एकत्रित हुआ है और यहाँ बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हजारों लोगों से मैं कहना चाहूंगा। आप बोले महाराज जी हजारों लोग हैं यहाँ पर, जगह का इतनी बड़ी हजारों लोगों के लिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ बैठे हजारों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर दिल में सत्ता का देवता पैदा हो जाता तो एक एक इंसान हजार हजार के बराबर हुआ करता है। तंबाकू कैसे खाते हैं? तो आज का मंगल क्षण परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी का मंगल आशीर्वाद, उनकी दीक्षा का रजत जयंती महोत्सव वर्ष, और इस वर्ष के अंदर आज हम सब उपस्थित उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से इस कोटा की धरती को, इस तलवंडी को एक चौमासे का लाभ मिला और भगवान महावीर के पवित्र शब्दों को, उस सत्य की आवाज को, वॉइस ऑफ ट्रुथ मुझे पेश करने का बहुत 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 बड़ा नसीब मुझे मिला। और 4 लाइन पेश करके इन पवित्र चरणों में बात को शुरू करना चाहूंगा कि बायोलॉजी पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, बायोलॉजी का पाठ पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, गणित का पाठ पढ़ोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ोगे तो सीए बन जाओगे, और सत्य का पाठ पढ़ोगे तो सिद्ध बन जाओगे, अरहंत बन जाओगे। तो सिद्ध बनने की प्रयोगशाला में आज हम बैठे हुए हैं। आप यूं मत समझना, आप यूं मत समझना, क्या आप यूं मत समझना, आप ये मत सोचना ये क्या है, ये धर्म की किताब नहीं है, ये धर्म की किताब नहीं, बुक नहीं बुक, ये बुक नहीं, ये बुके है बुके। क्या धर्म के शास्त्र हुआ करते, बुक नहीं बुके हुआ करते। मनुष्य का जन्म हमने पाया तो मनुष्य का जन्म पाने की खुशी में 3 लोग के नाम ने आचर कुंद ने, अच्छा सरस्वती सागर जी महाराज ने, अच्छा सुनील सागर जी महाराज ने हमको अपने आशीर्वाद के रूप में ये सौगात, ये भेंट, ये उपलब्धि से हमको नवाजा है। मैं भरपूर किया इस खजाने से, सत्य का देवता। और आज दिन है, कौन सा दिन है? उत्तम सत्य का दिन है। और वो कभी कहता है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है, सत्य क्या, सत्य संयम तप त्याग। मैं नहीं मानता इस बात, मुझे मंजूर नहीं वाली बात। मुझे याद आते हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज, वो पहले क्या बोलते हैं, क्या क्षमा मार्दव आर्दव और शौच, ये 4 उपाय हैं। चेंज करना चाहूंगा इन पंक्तियों के अंदर, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव उपाय है, यही उपाय है। और उत्तम क्षमा दिल में प्रकट न होगी, क्रोध गो विध्वंस पातखन्विची भाषणम, क्रोध खत्म नहीं होगा, लोभ खत्म नहीं होगा, डरपोक होना खत्म नहीं होगा। क्या? तो सत्य का देवता जिंदगी के इस बगीचे में महका नहीं पाएगा। इस मन के फूलों को, मन के कुसुमों को, मन जब महकना शुरू होगा तो मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या चीज हुआ करती है। तो पिछली कक्षाओं को जो बच्चा भूल जाता है, किसी बच्चे ने पहली क्लास से पढ़ा था 2 और 2 4 होते हैं, वो भूल जाए पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था। तो इस कॉलेज की पढ़ाई, क्या वो सीए की, सीएस की, एमबीए की, दुनिया भर के 100 पढ़ाइयों को पास नहीं कर पाता है। वो दुनिया में तो ऐसा होता है कि लाखों लाखों लोग, 5-5 6-6 लाख लोग आईएएस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन आईएएस मात्र 500 लोगों के नसीब में बनना लिखा होता है। बताओ, कहाँ तो 5 लाख लोग, कहाँ तो 5 लाख लोग एग्जाम देने बैठ रहे हैं और मात्र 500 लोगों को ही आईएएस बनने का, कलेक्टर बनने का मौका मिल पा रहा है। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है, जितने जितने लोग बैठते हैं उन सबको सिद्ध बनने का अवसर मिल सकता और प्राप्त हो सकता है। तो आज के मंगल क्षण उत्तम सत्य धर्म की पालना करने के, सत्य बोला जाता है, सत्य बोलने की वजह अगर ये हो कंट्रीब्यूशन की फीलिंग को कि मुझे दुनिया को उजाला बांटना है, लौटाना है, कंट्रीब्यूटर मुझे बनना है, इस भावना को लेकर सत्य बोला जाता है। तपस्या और त्याग उस परम तत्व को पाने के लिए, उस मोक्ष की उपलब्धि, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर सत्य बोला जाता है तो उसे उत्तम सत्य की उपमा दी जाती है। और दुनिया भर के किसी कार्य को साधने के लिए मैं झूठ बोलूंगा, रेपुटेशन मेरी मार्केट में खराब हो जाएगी। झूठ बोलूंगा तो पत्नी मुझे भरोसा करना बंद कर देगी। हालांकि ये भी सत्य की उपलब्धि है, सत्य से ये वस्तु भी हासिल होती है। ओंकार बिंदु संयोग
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। क्या क्या उपलब्धि मिलती है? कामदम, कामदम कामनाएं पूरी होती है। धर्म की राह वो जो चलता है ना, उससे अपने मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए असत्य का, झूठ का, चोरी का, छल का, कपट का सहारा नहीं लेना पड़ता है। वो इतना भीतर इतना मजबूत हो जाता है कि उसको बाहर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ा करती है। कई लोग बोलते महाराज क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है, सच बोल देंगे तो लोग का भंडा फूट जाएगा, सच बोल देंगे तो लोग दरकिनार, लोग मुंह मोड़ देंगे, हम अकेले रह जाएंगे, मेजोरिटी में आना है, पावर अगर चाहिए तो क्या करें महाराज, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए चाहत पे चलना पड़ता है। उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनकी झूठ बात को भी हाजू क्या वो हाजू कहते रहिए ना। जो इंसान सच की राहों पर चलता है, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सपोर्ट मांगने वाले होते हैं, मुझे सपोर्ट चाहिए, तू सपोर्ट दे, तू सपोर्ट दे, तू सपोर्ट दे, तू इज्जत दे, तू प्यार दे, तू सम्मान दे। तो गाना ना पिक्चर का, एक दिन निकल रहे थे हम शाम के समय मंदिर के दर्शन, मंदिर पास में, धर्मशाला से मंदिर पास में था, तो मिला ही हुआ है सौभाग्य समाज का। धर्मशाला से मंदिर थोड़ा सा हल्का सा दूर था, आधा किलोमीटर होगा। हम दर्शन करके लौट रहे थे, शादी का सीजन था, तो पिक्चर गाना बज रहा था। क्या गाना बजा था? प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे प्यार दे। मांग रहा था क्या? तो जब मांगना, जब मांग पैदा होती है, जहाँ डिमांड पैदा होती है, चाहे सपोर्ट की हो, किसी और की डिमांड जब पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान जिसकी इच्छाएं पूरी होती है उसके इशारों पर नाचने को राजी हो जाता है। और जब भीतर से ऐसी फीलिंग मन के भीतर पैदा होती, भीतर से ऐसा भाव मन के भीतर पैदा होता है कि मैं तो इतना मजबूत हूँ, इन 3 लोग के नाम का आशीर्वाद है, समान तपस्या ने में मस्तक पर हाथ रखा है, अब मैं इतना मजबूत बन चुका हूँ भीतर से, कोई और सहारा दे ना दे उसका नसीब है, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा सहारे की। किसी और का सहारा पाने के लिए, किसी का सपोर्ट पाने के लिए मैं अन्याय का, अनिंद का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। और मुझे पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है, झूठ भले सिंहासन पर बैठा हो, झूठ भले सिंहासन पर बैठा हो, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी उसके सिर पर एक तलवार लटकती रहती है। सच भली झोपड़ी में बैठा हो, उसके बावजूद भी वो उसके सिर पर फूलों का ताज होता है। दिल में सुकून जो होता, तसल्ली जो होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो जाया करती है। हम सब यहाँ हैं, बैठे हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात, इतनी सी बात, कितनी बड़ी बात, वो कहानी छोटी सी, महाभारत की वो कहानी, धर्मराज सारे कौरवों को, सारे पांडवों को गुरु ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य का पाठ सिखाया, सत्य के फायदे बताए, असत्य से होने वाला घाटा समझाया, कल आना याद करके आना। क्या मंत्र है? सत्यम वद, सत्य 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 बोलो, सत्य बोलो, कल याद करके आना। सारों ने सुना दिया, ये नहीं सुना पाए, युधिष्ठिर नहीं सुना पाए, थोड़ा सा डांटा। अगले दिन फिर सारे बच्चे आए, सबने सुना, युधिष्ठिर ने फिर भी नहीं सुनाया। अगले दिन फिर 2 4 5 दिन चला, एक दिन गुस्सा आया द्रोणाचार्य को, बोले क्या करते हो ये, छोटी सी लाइन याद नहीं होती है? बोले गुरुदेव जीवन में उतार रहा हूं मैं, सिर्फ जबान न बोले, सिर्फ जबान न बोले, क्या कण कण रोम रोम से आवाज आनी चाहिए। और जब रोम रोम से सत्य का देवता जब मुखरित होना शुरू हो जाता है, तो फिर परमात्मा की दहलीज पर हम पहला कदम रख दिया करते हैं। उस परमात्मा के उस भव्य भवन के अंदर, उस मोक्ष महल के अंदर अगर प्रवेश करना है तो मात्र एक तरीका होता, तरीका क्या होता है? तरीका होता है हम जितना हो सके उतना प्रामाणिकता का जीवन जीना शुरू कर दें। और जब प्रामाणिकता का जब जीवन जीना शुरू करते हैं तो फिर इन शास्त्रों का मतलब समझ में आना शुरू हमको हो जाया करता है। छोटी बच्ची माँ को माँ बोलती है, छोटा बेटा, छोटा बच्चा बाप को बाप बोलता है, लेकिन नहीं मालूम उस बेटे को बाप क्या चीज होती, नहीं मालूम वो छोटी बच्ची को कि माँ क्या चीज होती। जब उनकी शादी होती है, जब खुद बाप बन जाता है, तब बच्चों को मालूम पड़ता कि बाप की चिड़िया का नाम होती है। जब उस बच्चे की शादी होती है, जब खुद माँ बनती था, उसको मालूम पड़ता कि माँ क्या चीज होती है। ऐसे ही जब सत्य
जब दिल के भीतर जब प्रवेश कर जाता है, जब इस खून के रगों के अंदर, खून के कतरे कतरे के अंदर जब सत्य दौड़ने लगता है, तो फिर क्या होता है, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, कुछ लुटाना पड़ता है, कुछ आहुति देनी पड़ती है। बच्चे नहीं होते, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जवानी की उम्र है, टीवी है, मोबाइल है, यार दोस्त हैं, अगर थोड़ा पैसे वाला है, बाइक है, कार है, पैसा जेब में, होटल है, पिकनिक है, यार है, दो सब छोड़ छाड़ करके 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे किताबों में घुसा रहता है, वो सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। क्यों? आईएएस, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर का सपना उसकी आंखों के अंदर घूम रहा होता, तैर रहा होता। उस सपने को पूरा करने के लिए सारे मौज मस्ती ऐश आराम सारे छोड़ देता है। तो ऐसे ही कोई भगवान का भक्त होता है, मां जिनवाणी का उपासक होता है, उसकी नजरों में मोक्ष बस गया होता है, उसकी सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में मोक्ष घूम रहा होता है। उस मोक्ष को पाने के लिए हर बड़े से बड़ी कुर्बानी, आहुति दे दिया करता है, लेकिन कुल मिला करके ने सत्य की रक्षा कर लिया करता है। सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी उपलब्धि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर क्या होती है? ऑनरिंग वर्ड, जो शब्द का सम्मान होना चाहिए, जो प्रॉमिस कर देते हैं, जो कमिटमेंट, जो वादा आप अपने आप से कर दे, रिजोल्यूशन, जो संकल्प आप ले लेते हैं। सत्य मतलब क्या? सत्य का मतलब होता है भूतकाल को रिपेयर करना। सत्य का मतलब क्या होता है? भूतकाल को रिपेयर करना, भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। जो ऐसा व्रत ले लेता है, वर्तमान क्या होता है? भूत होता है, भूत। लोग जिंदगी भर भूतकाल में घटी घटनाओं से पीछा नहीं छुड़ा पाते। 99% लोग, जो साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, साइकोथेरेपिस्ट जो बात बोलते हैं, 99.99% लोग हमेशा उनकी जिंदगी को जीने वाला कौन होता है? उनके लाइफ का स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है? भूतकाल के पास में होता है। एक बार ऐसा, एक बार वैसा हुआ था, इसलिए इंसान वैसा, उसने एग्रीमेंट कर लिया, उसने दुखों से उसने समझौता कर लिया। अब एक ऐसा मौका आया है, हम सच्चाई से समझौता करें, हम खुशियों से हम समझौता करें। वजह सिर्फ एक है, तरीका सिर्फ एक है, टेक्निक सिर्फ एक है, टूल सिर्फ एक, उसका नाम क्या है? सत्य। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर वो दिन कब मेरे जीवन में आए जब हर मौके पर सत्य 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 की ही आवाज मेरी जिह्वा से, मेरी जुबान से निकलना शुरू हो जाए। जब सच्चे आप बोलना शुरू कर देते हैं, आपके शब्दों में ताकत पैदा होती है, आपके शब्दों में दम पैदा होता है। वजूद ये पूरी कायनात ब्रह्मांड में, कुदरत में, यूनिवर्स, कॉस्मोस के अंदर आपकी तरंगे, विचारों की तरंगे फैलना शुरू हो जाती है। इंसान जो बोलता है सो करके दम लेता है, ये दोगला नहीं है, इधर कुछ और बोल रहा है, आप आए तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका विरोधी आया तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा हाँ जी मक्खनबाजी नहीं होता है। क्या सत्य मतलब कठोर भी नहीं होता। लोग बोलते हैं हम सच बोलेंगे लोग बुरा मान जाएंगे, सच बात हजम का होती है, सच पचता का है। सच को, सच्चे को देखना कौन स्वीकार करता है? बिल्कुल गलत बात है। कई बार सच के साथ में इतना ईगो होता है, सच के साथ में इतना ईगो होता है, उस ईगो की वजह से सच में से बदबू आने लगती है, सच कड़वा हो जाता है। सच के साथ में विनम्रता होती है, सच्चाई के साथ में जब पोलाइटनेस होती है, क्या करुणा से दिल भीगा हुआ होता है, फिर सच की बात निकलती है, तो ऐसा सत्य का देवता लोगों के मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाता, लोगों के दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जाता। अगर पत्नी ने, बच्चों ने, पड़ोसी ने, परिवार के, समाज के लोगों ने आपको सिंहासन दिया है, कल वही लोग सिंहासन खींच भी लेंगे। लेकिन धर्म के आसन पर अगर आप बैठे हैं, विराजे हैं, तो आसन कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई तूफान नहीं, इवन मौत की आंधी भी आपकी खुशियों को छीन नहीं पाएगी। वो ताकत सत्य की राह पे चलने वाले पुजारी के भीतर पैदा हो जाया करती है। एक बस नदी में गिर गई, एक बस नदी में गिर गई। जिन्हें तैरना आता था वो तैर के बाहर निकल गए, जो और कुशल तैराक थे उन्होंने और 4 से 8-10 लोगों को निकाला। एक सरदार जी भी उस नदी में थे, सरदार जी भी थे, वो तैरते रहे, तैरते। लोग उनका क्या ढूंढ रहे हो,
निकलो बाहर, किसको ढूंढ रहे हो? सरदार जी यूं ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे हो? बोल मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूं। कंडक्टर को। कंडक्टर को क्यों? टिकट के पैसे वापस लेने हैं। क्या? टिकट के पैसे मुझे वापस लेने हैं। जहां चाहिए वहां तो तूने पहुंचाया ही नहीं। जहां चाहिए, जहां का टिकट, वहां तो तूने मुझे छोड़ा ही नहीं। काय की टिकट ला? अरे उस बावले को, उस पागल को क्या पड़ी है? टिकट की पड़ी, जान की उसे नहीं पड़ी है, नाक की पड़ी, नाक की। एक बार मुंह से निकल गया, एक बार मैंने बोल दिया कि बात ऐसी है, अब उसी पे बंदा टिका रहेगा। उसको मालूम है झूठ बोल रहा हूं मैं, उसको मालूम है अन्याय का, अनीति का पक्ष ले रहा हूं मैं, फिर भी वहीं पे टिका, वहीं पे डटा हुआ, वहीं पे जमा हुआ है। सब मालूम होते भी वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है। कुछ है जिंदगी में ऐसा जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। कुछ है ऐसा जिसने हमारे पंखों के ऊपर ऐसा मोटी रस्सी बांध के रखी। समथिंग इज पुशिंग यू बैक, समथिंग इज बगिंग यू। कुछ ऐसा है दिल के भीतर जो भीतर भीतर आपको खोखला करते जा रहा है, खोखला करते जा रहा है। खुशियों का कचूमर सत्यानाश, खुशियों को दीमक लग चुका है। अगर खुशियों को दीमक लग चुका है, अगर आपकी सपनाओं के, तमन्नाओं के बगीचे पर ऐसा तुषारपात, ऐसा ओला पानी की बरसात हो रही है, क्या वजह सिर्फ एक है, सत्य का सहारा आप नहीं ले पाए हो। जब सत्य का सहारा ले लेते हैं, सत्य का जब सहारा ले लेते हैं, और सबसे ऊंचा कौन होता है? वो तीन लोकनाथ तो परमात्मा। क्रोध दो भीड़ तो हास्य से, कभी हंसी में झूठ बोला जाता है, कभी डर के मारे झूठ बोला जाता है, और कभी क्या होता है, कभी गुस्से में ऐसा मुंह से झूठ निकल जाता है। हर एक मौके पर आप पे चेक करना शुरू करें, कहाँ कितना, कहाँ कैसा। के लोग बोलते महाराज जी अगर हम सच बोलना शुरू कर देंगे तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। उन्होंने कहा करता हूं मैं, वो खटारा गाड़ी थोड़ी सी भी काम में आती है, वो खटारा गाड़ी, खटारा कार जो थोड़ी सी भी काम में आती है, क्या उस कार को भी खाने के लिए डीजल पेट्रोल मिल जाता है। वो थोड़ी सी भी खटारा गाड़ी काम में आती, खाने को पेट्रोल डीजल मिल जाता है। और तुम तो परमात्मा काम में आ रहे हो, तुम्हें क्यों रोटी नहीं मिलने वाली? विश्वास रखिए, उठा के देखिए इस भारत के अतीत को। 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जब भारत स्वर्ण युग था,